नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में श्रम विभाग में वर्क स्लिप के वेरिफिकेशन और लेबर रजिस्ट्रेशन से जुड़े मामले में 1500 करोड़ रुपए की लगभग गड़बड़ सामने आई है। श्रम मंत्रालय मौजूदा समय में अनिल विज के पास है और उन्होंने खुद इस पूरे मामले का भंडाफोड़ करते हुए सख्त कार्रवाई को लेकर सीएमओ में चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री ने इस पर एक्शन लेते हुए एक जांच कमेटी बना दी है, जो जांच कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। इसको आसान भाषा में समझा जाए तो जो वर्क स्लिप है उसमें बहुत सारी फर्जी एंट्रियां की गई है। कई जिलों में जांच हो चुकी है, कुछ जिलों में जांच पेंडिंग है, जिसके बाद पूरी रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन यह मामला कितना गंभीर है और इस मामले में जो जांच है वो कहां तक पहुंचेगी, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। सबसे पहले आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि पूरा मामला है क्या। 1500 करोड़ की गड़बड़ है, जांच कमेटी गठित की गई है। श्रम विभाग में बड़ी अनियमितता का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वर्क स्लिप के वेरिफिकेशन और लेबर रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ की गई, यह बात बताई जा रही है। साथ ही 1500 करोड़ रुपए के इस घोटाले पर सीएम नायब सैनी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि मामले की गहन जांच के लिए एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी विस्तृत रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। साथ ही कमेटी में 2 आईएएस और 1 आईपीएस अफसर को यह जिम्मेदारी दी गई है। श्रम मंत्रालय फिलहाल कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पास है। उन्होंने ही इस पूरे मामले में, इस घोटाले को उन्होंने खुद उजागर किया है। साथ ही 13 जिलों की रिपोर्ट तैयार हो गई है, 9 जिलों की रिपोर्ट लंबित है, जिसके बाद एक पूरा जो खाका है वो सामने आ जाएगा। यह मामला निर्माण श्रमिकों और श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें मिलने वाले लाभ, फायदे से संबंधित है, जो वर्क स्लिप बनाई जाती है। आरोप है कि जिन कार्यों पर उन्होंने श्रम किया था वो सही नहीं है। अनिल विज ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, एक बार वो सुन लेते हैं। बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। मैंने जब चार्ज लिया था तो तभी मेरे सामने एक मामला आया था। तो जब मेरे सामने आया है कि एक एक आदमी ने एक 1000 लोगों को वेरीफाई कर रखा था, मुझे लगा भी गड़बड़ है। पहले मैंने 3 जिलों की एक समरी इंस्पेक्शन करवाई, उसमें भी यही ट्रेंड सामने आया। फिर मैंने कहा कि सारे प्रदेश की करो, तो क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट के पास कोई इतना स्टाफ नहीं था, तो फिर मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा कि वो 3-3 लोगों की कमेटी बनाएं और अपने जिले में जो हमारे रजिस्टर्ड कामगार हैं उनकी सूचियां लेकर उनकी घर घर जाकर वेरिफिकेशन करें। लेकिन अभी 9 जिलों की आई है और हम उसको देखकर हैरान हो गए हैं कि 5,99,758 वर्क स्लिप्स में से केवल 53,249 ही वैलिड हैं, बाकी सारी इनवैलिड हैं। है कि बाकी लोग लगातार सरकार से जो बेनिफिट मिलते हैं कर्मचारियों को वो ले रहे हैं। अभी इसकी फर्दर जांच होना जरूरी है कि कब से ले रहे हैं, किस किस ने लिया, किसने पर्ची बनवाई, किसने उसको वेरीफाई किया। ये जो फर्दर जांच होगी उसमें ये चीजें आएंगी और उसमें मामला ये और भी बड़ा हो सकता है। मामला और भी बड़ा हो सकता है, खुद मंत्री अनिल विज कह रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। नेहा धवन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा साहब कांग्रेस से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हुए नेहा, आप ही के मंत्री विसल ब्लोअर बनकर उजागर कर रहे हैं मामला, और वो खुद कह रहे हैं कि मामला बहुत बड़ा हो सकता है। कितनी गंभीर स्थिति है इस पूरे मामले में, अगर 5 लाख से ऊपर वर्क स्लिप इनवैलिड अभी से बताई जा रही है? वरुण जी देखिए, मैं तो इस बात को अपनी पीठ थपथपाने का काम करूंगी, क्योंकि मेरी सरकार के समय में एक सरकार होते हुए अगर सरकार के अंदर घोटाले की जांच होती है, घोटाला खुद मंत्री आकर उजागर कर रहे हैं और उसको जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं,
माननीय नायब सिंह सैनी जी ने अनिल विज जी के इस फैसले पर समर्थन दिया, साथ दिया और ये कहा कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस जो है हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम उस पर आज भी अडिग खड़े हैं और इसकी जो जांच लगभग एक कमेटी बना दी गई है और लगभग 1 महीने के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट आएगी हमारे सामने। और अगर कुछ भी निकल कर आता है और उसमें संलिप्त जितने भी अधिकारी होंगे, कोई भी बड़ा एक्शन, कोई भी एक्शन लेने में हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। देखिए, ऐसा दृश्य हमने पुरानी सरकारों के समय में कभी नहीं देखा, जो दृश्य हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में देख रहे हैं। सरकारी महकमे में हुए भ्रष्टाचार को पुरानी सरकारें, कांग्रेस, इनेलो, जिनकी भी सरकारें रही, चाहे केंद्र में रही और चाहे राज्यों में रही, सरकार के समय में अंडर द कारपेट छिपा दी जाती थी, हाइड कर दी जाती थी, सब चीजों पर पर्दा डाल दिया जाता था। लेकिन मेरी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने जो कहा भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रहेगा सरकार का, और उसे परिपूर्ण करते हुए उसी दृश्य पर, उसी लाइन पर चलते हुए स्ट्रांगली, बिना किसी इस बात के रिपरकशन कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी वरुण जी, उसका ध्यान ना रखते हुए भी उस पर अडिग चलते हुए आज 11 वर्ष हो गए मेरी सरकार को, मेरे मुख्यमंत्री को। वरुण जी, इस पर कोई भी व्यक्ति अगर दूसरी दृष्टि से बात रखता है, कोई ये कहता है कि देखिए सरकार के होते हुए घोटाला सामने आया, जिस घोटाले को अभी उजागर किया गया है, जिस पर और गहनता से जांच होगी, इसके तार जो है वो कांग्रेस की सरकार में निकलेंगे। आपको आप भी जानते हैं कि ये श्रम कार्ड बनने का घोटाला पैदा हमारी सरकार के समय में नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं 11 साल पीछे तक, 11 साल से पीछे जा सकता है मामला? बिल्कुल 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 पीछे जा नहीं सकता है, पीछे का ही मामला है ये। और जो कंटिन्यू किसी कारणवश रहा और जो हमसे छिपा रहा, लेकिन जिस समय सामने आया उस समय हमने उसे दर्द पहुंचा और अब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का रुख मेरी सरकार, हमारे सरकार के मंत्री अनिल विज जी और नायब सिंह सैनी जी का कड़ा रुख है। हम जिस तरह से अन्य विभागों में, अन्य क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचार की चीजें सामने आई उस पर कार्रवाई जिस तरीके से हमने की, उसी तरीके से ये कार्रवाई भी आपको आगे मिलेगी। राइट। कृष्ण शर्मा जी, सरकार के मंत्री ने खुद सामने आकर कहा कि इस मंत्रालय में, इस विभाग में गड़बड़ दिख रही है। उन्होंने खुद जो हर जिले में कहा कि इसकी जांच करवाई जाए। उन्होंने पाया कि 5 लाख से ऊपर वर्क स्लिप इनवैलिड है। उन्होंने सीएम को कहा, सीएम ने एक कमेटी बना दी, कमेटी में आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जो 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। नेहा जी कह रही हैं कि हमारी सरकार खुद इतनी सजग है कि इस मामले को सामने लाकर इसका भांडाफोड़ कर रही है। देखिए वरुण जी, पहले तो आप सबको प्रणाम, नमस्कार और नव वर्ष की आपको और आपके सभी को बधाई। आपको ही बधाई। देखिए, भाजपा जो अपने अपने जो पाप करती है, किस तरह से छिपाने की भरसक अच्छे शब्दों में करते हैं लोग। 11 साल में डबल इंजन की सरकार है और बड़ी सतर्क और जागरूक, निरंतरता, सतर्कता और पैनी नजर, बहुत बड़ी बातें ये करते हैं। 11 साल से इनके नीचे इतना बड़ा घोटाला होता रहा। ये तो एक घोटाला है, सैकड़ों घोटाले हुए, आज तक किसी एक धान घोटाला हर साल होता है। 11 साल से हर साल धान का घोटाला होता है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई सजा नहीं। स्कॉलरशिप घोटाला हुआ, मिड डे मील घोटाला हुआ, अभी 39 फैक्ट्री चार्जशीट हुए, उसमें ऑक्शन रिकॉर्डर, सुपरवाइजर, वो मंडी मार्केट कमेटी के सचिव, चार्जशीट कुछ नहीं है। इस इतना बड़ा घोटाला हमारे अनिल विज जी ने जो अभी कुछ दिन पहले किया, और उसकी एफआईआर को सीबीआई जांच उन्होंने तो खुद ही आके सामने बताया ना, अपने आप ही उसमें। अरे जब 1500 करोड़ का, वरुण जी, जब मंत्री जी ने खुद कह दिया भाई 6 लाख के करीब 5,99,758 ये जो वर्क स्लिप काटी, इसमें से 5,46,509 फर्जी है, 53,249 सही है। और ये सारी बातें इसी तरह पंजीकृत जो श्रमिक को उसकी गणना भी बता दी। तो फिर एफआईआर करके सीबीआई अब जांच कराने की कौन सी बात रह गई?
मंत्री जी ने कहा कि मैंने सीएमओ को लिख दिया है कि इसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, और सीएमओ कल कल कह रहे हैं कि हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, कोई मंत्री ने सिफारिश नहीं की है कि कोई जांच करे। हम तो अपने आप जो 13 डिस्ट्रिक्टों की जो रिपोर्ट आई है उस पर संज्ञान लेके उस स्तरीय जांच बिठा दी है। ये मतलब डबलिंग मंत्री कह रहा है कि मैंने लिख दिया है, और ये सीएमओ कह रहे हैं, सीएमओ ऑफिस कह रहे हैं कि कोई लेटर नहीं लिखा। नहीं, जांच तो जो जांच कॉन्स्टिट्यूट आई हो गई थी, ना। ये सब बातें वरुण आईएएस आईपीएस ऑफिसर की कमेटी तो बन गई ना। ये आईएएस और आईपीएस है किसके? ये तो इनके हैं। सीबीआई जांच कराओ, नहीं इतना बड़ा घोटाला हुआ है। दाल घोटाले, सारे घोटालों की सरकार है, घोटालों को संरक्षण देने वाले लोग हैं ये, और बड़े स्टैंडर्ड से घोटाला करते हैं। देखिए वरुण जी, समझिए आप मेरी बात, फर्जी मनरेगा में फर्जी पेमेंट होती है, श्रमिक निर्माण है जो मजदूर है इसमें फर्जी, इनके जो ये है ना, ये गली प्रमुख है, जब तो इलेक्शन का नजदीक आता है ये उनके रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उसके बाद वो काट देते हैं। इसी तरह राशन कार्ड एकदम इलेक्शन के दौरान किए और अब 14 लाख उन्होंने काट दिए। ये तो इनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज बनता है, इस भाजपा पे, ठीक है, सेंटर ओके, की और इसके ऊपर है। ठीक है रजत पंजेटा, ओके मियां मुट्ठी बनते हैं। ठीक है, आता हूं रजत पंजेटा। ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है, खुद जो मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने बताया कि उन्हें गड़बड़ लगी, उन्होंने हर जिले में लिखा और फिर पाया गया कि इनिशियल ही ये तो 5 लाख से ऊपर वर्क स्लिप जो है वो इनवैलिड है। अभी और जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित कर दी है। सरकार या बीजेपी ये कह रही है कि देखिए हम तो खुद ही विसल ब्लोअर की भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए, पहले तो भाजपा की जो प्रवक्ता बैठी हैं उनसे ये पूछा जाए कि ये घोटाला किसके समय में हुआ, क्या इनको जानकारी है कि किस समय से किस समय के बीच की ऑडिट, जो रूटीन ऑडिट जो है वो अनिल विज जी ने कराई है। इन्होंने बैठ के एकदम कह दिया कि हमारे समय में ऐसा होता है, पिछली सरकारों के समय में ऐसा होता है। क्या ये कांग्रेस का है, अनिल जी के समय का घोटाला, या एक समय का घोटाला? ये बता दीजिए जिसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की अगर आप डिबेट पे बैठे। मैं आपको बताता हूँ, एक रूटीन ऑडिट अनिल विज जी ने कराया, और अनिल विज जी ने जो रूटीन ऑडिट कराया उसके इनका डिपार्टमेंट का था, स्टेट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर का ये डिपार्टमेंट था, जिसके अंदर अराउंड 5,46,000 जो है वो वर्क स्लिप जो है वो गलत पाई गई, अराउंड 6 लाख। और ये इन्होंने जो ऑडिट कराया था, ये कराया था 2023 अगस्त से मार्च 2025 के बीच में। तो पहले बात तो अगर आप इसको, और पिछली सरकार भी आप ही की थी, तो और मंत्री थे। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ जरूर होना चाहिए। अनिल विज जी ने जो किया है, रूटीन ऑडिट कराया है, और मैं इस चीज की सराहना करता हूँ। पहली बात तो हम कोई ऑफेंसिव नहीं हो रहे, लेकिन कम से कम फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए। और जो 2,21,000 रजिस्टर्ड लेबर्स हैं उसमें से केवल 14,240 जो है वो वेरिफिकेशन के बाद सही पाए गए। ये तो आपका जो है ये फैक्ट की बात है जो ये पूरा केस। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो 13 जिलों के अंदर 91% वर्क स्लिप जो है वो नकली पाई गई है, 87% आपके जो लेबरर्स हैं वो नकली पाए गए हैं। तो ये क्या और डिपार्टमेंट्स के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं, क्या वो भी अपने जो ऑडिट कराएंगे, या सीएजी की रिपोर्ट की वेट करेंगे, या वो खुद इन चीजों को उजागर करेंगे? अभी राव नरवीर सिंह जी कह रहे थे खुले मंच से कि पुलिस वाले भी मंथली लेते हैं, तो ये और महकमों का भ्रष्टाचार है, उसको उजागर किया जाएगा नहीं किया जाएगा? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे, बीएंडआर वाले, कि आपको भी पता है जो पिछला दुष्यंत के पास महकमे थे कितने वहां पर, वो कहते हैं हमने 3-3 बार सड़कें बना दी, और हम जो सड़कों पे घूमते थे वहां कोई सड़कें ही नहीं रुकी, सड़कें पड़ी रही। हरियाणा विधानसभा के हर जो हमारा सेशन था उसके अंदर हर एक के अंदर ये इस बात का जिक्र हुआ है कि भाई किस तरीके से गड्ढों की फोटोग्राफ विधायकों ने दिखाई। लेकिन ये कोई पहला ऐसा घोटाला नहीं है। आपको भी पता है कि 32 शहरों के अंदर
लगभग 30,000 गलत रजिस्ट्रियां हुई थी, रजिस्ट्री घोटाला है। फिर अभी हाल ही में मेडिकल का एमबीबीएस का आपको भी पता है, वो उसका एक को यूज करके वो घोटाला हुआ था। अभी शराब घोटाला जब इनके समय में हुआ तो 15 जिलों के अंदर 75,000 पेटियां गायब थी और 7,40,000 पेटियां तो केवल सोनीपत और मूर्थल से गायब थी। ये 2 इंसिडेंट बताया मैंने आपको, 75,000 पहले कोरोना के समय और उसके बाद 7,40,000 से कम नहीं होती है। 100 करोड़ का जब कोऑपरेटिव का घोटाला हुआ तो जिनको जेल हुई उनको दोबारा उसी पोस्टिंग तो दी, सेम पोस्टिंग, और साथ में एडिशनल चार्ज भी दिए उनको। तो इस तरीके से नवाजा जा रहा है। माइनिंग का 5,000 करोड़ का घोटाला, ठीक है, अब इस पे निगमों में घोटाला, धान का, चने का, बारदाना का घोटाला, ठीक है, 162 करोड़ का पेंशन का घोटाला, उसके बाद फसल बीमा योजना में घोटाला। और हाल ही में सेंटर में तो ये वैसा ही है, मैं खत्म कर रहा हूँ, जैसा स्किल डेवलपमेंट में अभी आया ना सेंटर के अंदर, वो उसका भी बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता घोटाला है जिसके नाम के ऊपर पैसे निकाले गए जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई। ओके, इसी वाले मामले पर लौटते हुए नेहा भाई, वो कह रहे हैं, ये अप्रिशिएट करते हैं कि अनिल विज ने खुद उन्होंने आके ऑडिट करवाया इसका, लेकिन ये कह देना कि ये 3-4 सरकार पुराना टर्म का मामला हो सकता है, ये सिर्फ एक आपने शुरुआत में एक बात कहने के लिए कह दी है, मतलब कोई इसके पीछे तथ्य फिलहाल नहीं है। सुना था कि जनता की मेमोरी बहुत कम होती है, क्षणिक होती है, इसीलिए बहुत सारे नेता जो हैं वो अपने फिर से चुनाव प्रचार में बहुत से झूठ और परेड को परोसते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि प्रवक्ताओं की मेमोरी भी बहुत वीक है, जो उन्हें अपनी सरकारें और कांग्रेस के समय की सरकार या इनाले के समय की सरकार के घोटाले उनको याद नहीं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी रोहन जी, जिससे स्पष्ट होगा कि मेरी सरकार किस तरह का जो है व्यवहार प्रस्तुत कर रही है और पुरानी सरकारें किस तरह का व्यवहार प्रस्तुत कर रही है। आप और मैं पुराने समय के मीडिया पर्सन हैं। मनरेगा का घोटाला हम सबके सामने कितना आया कांग्रेस के समय में, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई हो तो कांग्रेस के प्रवक्ता शर्मा जी बता दें। इंदिरा आवास योजना में हर जिले में घोटाले पर घोटाले आए, लेकिन कांग्रेस रहते हुए किस पर कार्रवाई की ये बता दीजिए। राशन डिपो में राशन के घोटाले दिन प्रतिदिन आते थे, गरीबों का राशन चोर राशन खाकर घर बैठ कर खाले फूलते रहे, लेकिन कांग्रेस के किन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? कांग्रेस के नेताओं ने कब आवाज उठाई, कब इन घोटालों को जनता के सामने रखा या सरकार के सामने रखा, एजुकेशन किया कि भाई इन घोटालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पेंशन घोटाले किए, पंचायती राज में पंचायत के फंड पर सरपंचों के साथ मिलकर, जिला परिषद के साथ मिलकर घोटाले पर घोटाले हुए। थोड़ा नेहा जी का ऑडियो बढ़ाइए भाई। सरकारी अस्पताल में दवाइयों के घोटाले हमारे सामने आए, उन पर क्या कार्रवाई की कांग्रेस के समय में या पुरानी सरकारों के समय में? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं कहती हूँ इस लाइट के खंबे लगा दिए गए, उनमें बल्ब और तारे नहीं लगाई गई कि उन घोटालों पर कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? रेत माफिया, खनन माफिया इनकी सरकारों के समय में पॉपुलर हुए, किस पर कार्रवाई हुई? टोटल सैनिटेशन कांग्रेस की एक वो थी, फ्लैगशिप प्रोग्राम था सेंटर का, टोटल सैनिटेशन। उसमें कितने शौचालय बने और पेपर में कितने दिखाए गए? ऐसे अनगिनत वरिंदित टेक्स्ट पर याद है मुझे इनके घोटाले, शायद इनकी मेमोरी कम होगी, मेरी मेमोरी कम नहीं है। ऐसे इतने घोटाले इनके जनता ने, पत्रकारों ने, आप जैसे मीडिया बंधुओं ने उजागर किए, समाज सेवियों ने उजागर किए, लेकिन एक पर भी आवाज बुलंद नहीं की गई, दबा दी गई। हमारी सरकार के समय में सरकार के नुमाइंदगी जब जनता जिनको चुनकर भेजती है, कुर्सी पर बिठाती है, वो क्यों उन भ्रष्टाचारों के खिलाफ खड़े हैं, कार्रवाई करने के लिए खुद कह रहे हैं, फिर भी आप गलत धारणा रखते हैं, फिर भी आप गलत धारणा की बात करते हैं। आप धान घोटाला की बात कर रहे थे, धान घोटाला के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? तुरंत प्रभाव से उनका निलंबन हुआ, उन पर जांच कमेटी बैठी गई, जांच की रिपोर्ट कहाँ दी गई? ऐसे कितने ही अधिकारियों पर, कुछ से उच्च अधिकारियों पर, यहाँ तक कि एसडीएम के ऊपर के रैंक के अधिकारियों को निलंबित किया गया उनके भ्रष्टाचार सामने आने पर। लेकिन
फिर भी आप इस बात को अस्वीकार करते हैं जो नीति संगत ठीक है, ओके नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। कृष्ण शर्मा जी, भाई वो कह रहे हैं आपके समय में मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, किसी इतने मामले सामने आते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे यहाँ तो खुद मंत्री सामने आके बता रहे हैं कि हम ऑडिट करवा रहे हैं, गड़बड़ सामने आई है, अब इस पर विस्तार से विस्तृत जांच होगी और जांच रिपोर्ट के बाद एक्शन होगा। वरुण जी, देखिए हमारी बहन बीजेपी प्रवक्ता जो, इसके बाद तो मैंने सुना ही नहीं दिया, आपको सुनी होगी, लेकिन मनरेगा 2005 में शुरू हुआ और आज 2025 है, तो 11 साल का जो डबल इंजन की सरकार में जो घोटाला था, अब पोर्टल में जो ये सीसी सेंटर है जो ऑनलाइन होते हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार में 2014 से लेकर 25 तक रजिस्ट्रेशन हुई। आप ये रिकॉर्ड निकाल सकते, मैं ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूँ ये बातें। और गली गली में जो इनके ये पन्ना प्रमुख जो लोग हैं, जो लोगों को, गरीब लोगों के पास जाते हैं, बहन जी ये हमारी सरकार की स्कीम है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, इसमें किसी का निर्माण श्रमिक के उसमें कर देते हैं, किसी के मनरेगा में कर देते हैं, किसी का किसी में कर देते हैं। तो इलेक्शन के दौरान ये ही घोटाला उजागर कर देते हैं और इलेक्शन होने के बाद आप देखिए धान घोटाला हुआ, कितने किसानों एमएसपी जो उन्होंने किसानों के खाते में डाल ली, और उसमें से जो 400 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से आड़तियों ने वापस, इनको सेलर वालों को जो वापस पैसे दिए हैं, 50,000 करोड़ रुपया वापस हर 6 माह में दिया जाता है। कितने किसानों के इन्होंने बयान रिकॉर्ड किए, कितने आड़तियों के किए, कितने सेलर वालों के किए, ये आज तक तथ्य छुपा पड़ा है। और इसी तरह ये जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये कम से कम वरुण जी, जो ये श्रमिक घोटाला है, ये निर्माण घोटाला है, मैं गांव बस्ताड़े में रहता हूँ, फर्जी बनाए जाते हैं, कलर के वगैरह इनके अधिकारी। अरे वो तो मंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई फर्जी हमने पकड़े हैं, मैक्सिमम फर्जी हैं, वो तो मान ही रहे हैं। 5 लाख से ऊपर वर्क स्लिप जो है वो तो इनवैलिड है। पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा तो सीआईडी सीबीआई भी इनकी है, रा भी इनकी है, और हरियाणा सरकार। अब रॉ से ऊपर तो इस देश में कुछ है नहीं भाई साहब, क्या ले आए बताओ, कौन पकड़ेंगे? और अब देखिए वरुण जी, 700 फाइल गायब है इसमें, फार्मेसी काउंसलिंग से। एचपीएससी का नील नागर को कहाँ सजा हुई, कहाँ क्या चार्जशीट है उसके, कहाँ उसका रिकवर हुआ? कई इतने घोटाले हैं। मिड डे मील का कहाँ किससे पूछे, कौन जवाब दे? अपना आप ही पकड़ लेते हैं, अपने आप क्लीन चिट दे देते हैं। और ये बहन जी कह रही है अभी करना इनकी वक्ताओं की, मतलब आपने तो फर्जी राशन कार्ड बनाए, फर्जी सरकार बनाई, फर्जी घोटाले हो रहे हैं आपके यहाँ, और आप कह रहे हैं कि हम तो अपने आप पकड़ते हैं। कौन पकड़ेगा भाई? चलिए ठीक है, ओके, हम आप घोटाले करते हो। ठीक, ओके रजत, एक मिनट, ओके रजत, अब ये कमेटी बना दी गई है, आईएएस आईपीएस मौजूद हैं, 1 महीने में रिपोर्ट सौंपी जानी है, जांच का दायरा कहां तक जाएगा? आप बहुत सारे जिन मंत्रालयों का जिक्र कर रहे थे, ज्यादातर पिछली सरकार में जो वो गठबंधन के सहयोगी के पास रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक विस्तृत जांच की ओर बढ़ना चाहिए? निश्चित तौर पे दबाया जा रहा है, बहुत से घोटाले सामने आएंगे। मैं आपको बोला कि जो ये इन्होंने दावे किए कि हमने 3 बार सड़कें बनाई, और नायब सैनी जी के आने के बाद निश्चित तौर पे उन सड़कों पे काम हुआ है। अगर हम कोई बात बोल रहे हैं तो अगर हमने एक तरफा बात बोलनी होती तो हम ये क्यों बोलते? तो वो 3 बार सड़कें वो कागजों में बन गई क्या रजिस्ट्री घोटाला जो मैंने अभी आपको बताया, 30,000 गलत रजिस्ट्रियां हुई, या शराब घोटाला मैंने आपको बताया, किसी की रिपोर्ट आई सामने आज तक आपके पास? हम कह के दुखी हो गए, अभी आप कह रहे हो 1 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। विस्तृत जांच कराने की आवश्यकता है इन सभी महकमों में जितने घोटाले हैं, क्योंकि ये जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई है, और गाड़ी खून पसीने की कमाई कोई भी हो चाहे। अभी मैंने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस के समय में घोटाले नहीं हुए। क्या ये पार्लियामेंट में नहीं बताया गया विंटर सेशन के दौरान कि 8 लाख रजिस्टर्ड मनरेगा के मजदूरों में से केवल 2,000 को 100 दिन का काम मिला? मनरेगा के इतने घोटाले हरियाणा की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुए हैं। अगर ये बात करना ही चाहते हैं तो पीएम आवास योजना, NHAI
भारतमाला प्रोजेक्ट, स्कॉलरशिप स्कीम, आयुष्मान भारत योजना, ग्रामीण विकास योजना, द्वारका एक्सप्रेस, इतने इतने ऐसे है जो भाजपा के समय में हुए हैं। लेकिन मैं केवल अगर हरियाणा तक भी सीमित रहूं, अगर मैं वो स्किल वाला ना भी बात करूं, सेंटर वाली जो हाल में, क्योंकि वो सिमिलर है, उसमें भी सीएजी की रिपोर्ट में 10,000 करोड़ का घोटाला था। लेकिन हरियाणा के अंदर निगमों के घोटाले हैं, किलोमीटर स्कीम घोटाला है, उसके बाद फार्मेसी घोटाला है, श्यामला दे का था, बिजली वितरण निगम का था, पेपर लीक का है, इतने सारे घोटाले किसको सामने लेकर आए आप? कितनी एफआईआर आप? ठीक है नेहा धवन भाई, ये रिपोर्ट सामने आएगी, दोषियों तक पहुंचेंगे आप लोग? 100% जरूरी है, ऐसा कोई भी मसला हमारे सामने सरकार पुराने किसानों की तरफ इसको बताया गया है। चलिए ठीक है, अब समय मेरे पास इतना ही है, और लेकिन एक जो मामला है वो सामने आया है। इस मामले में जांच कमेटी कहां तक पहुंचेगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।